आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ऑफ मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 की थी, जिसमें हमने सारे फॉर्मूलेस वगैरह भी डिस्कस किए थे और सारी एक्सरसाइज भी की थी। तो आज हम जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ मतलब फॉर्मूले वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेम फॉर्मूले यूज होंगे जो कि 15.1 में हुए थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2। Find the value of the following: sin theta cos 30 degree, sin 30 degree cos 30 degree plus cos 30 degree plus sec 30। sin 30 की वैल्यू है 1/2, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई। cos 30 डिग्री cosec 30 की वैल्यू है 2, यहाँ पर प्लस का प्लस सिंपल आ गया। cosec 30 की वैल्यू है √3/2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, sec 30 की वैल्यू है 2/√3। 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। यहाँ क्या बचा है 1, प्लस का प्लस, यहाँ क्या बचा 1 और 1 कितना हुआ 2। अब आगे करते हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली है, वो ये है कि अगर यहाँ पर प्लस ना होता तो यहाँ पर सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है, इसीलिए हम लोगों ने प्लस किया और आगे जाके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अदरवाइज हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही ख़त्म हो जाता। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है cos 60 sin 60 प्लस cosec 60 sec 60। cos 60 की वैल्यू है 1/2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, sec 60 की वैल्यू है √3/2 प्लस cosec 60 की वैल्यू है 2/√3 मल्टीप्लाई sec 60 की वैल्यू है 2। 1/2 सॉरी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, 2 प्लस का प्लस 2 √3 सिंपल आ गया। अब जहाँ पर प्लस हो या फिर माइनस हो तो वहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं। 4√3 सिंपल आ गया, और अगर एलसीएम ले रहे हैं ना और इसी तरह वैल्यू हो तो वहाँ पर हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम लोग यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि √3 यहाँ पर 2 दफ़ा है, तो हम लोगों ने 2 दफ़ा लिखा ब्रैकेट में, 4 को इसी तरह 2 दफ़ा लिखा। अब देखें, आप लोग को ये तो पीछे भी पता होगा, पीछे आप लोग मैथ्स में पढ़ के आएंगे कि जो अंडर रूट है वो बराबर है 1/2 के, इसीलिए 2 जो है वो कैंसिल हुआ है अंडर रूट से। 2 अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3, प्लस का प्लस 4 16, ये सिंपल आ गया। 3 और 16 कितने हुए 19, और 4 ये सिंपल आ गया, 4/3 सिंपल आ गया। नाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3। 19 4/3 ये सिंपल आ गया, मतलब √3 हमने लिखा है ना, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस तरह लिखा है, ये यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये इससे देखें डिवाइड हो रहा है। अब आगे सवाल करते हैं सॉल्व। 19/3 4 मल्टीप्लाई 3। अब 19/3 4 3 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। sin 45 प्लस cos 45 माइनस tan 45 माइनस cot 45। sin 45 की वैल्यू है 1/2, प्लस का प्लस, cos 45 की वैल्यू है 1/2 माइनस का माइनस, tan 45 की वैल्यू है 1 और माइनस का माइनस, cot 45 की वैल्यू है 1। 1 और 1 कितने हुए, देखिए मतलब यहाँ पर प्लस है तो हम लोग क्या लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम सेम आएगा। अगर सेम आ गया तो 1 और 1 कितने यहाँ पर से मतलब आ गया 2, मतलब एलसीएम तो आप लोग को पता हो गया। और अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, 2 आ गया। अब देखिए √2 यहाँ पर ये आ गया, 1 और 1 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √2। 2/√2 मल्टीप्लाई, देखिए सिंपल का सिंपल जैसे हम लोगों ने कहा था, √2/2 माइनस का 2 और देखें ये सिंपल का सिंपल यहाँ पर आ गया, और ये हम लोगों ने किसमें ब्रैकेट में हम लोगों ने बंद कर दिया, माइनस का 2 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। अब 2, अब देखें इसको हम लोगों ने कट कर दिया है इसके अंदर, और इसीलिए हम लोगों ने भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। अब देखें 2 लिखा और √2 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, और उसके बाद 2 माइनस का 2 और ये सिंपल 2 आ गया। अब आंसर क्या होगा, 2 से कैंसिल हो गया, √2 माइनस 2 इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। sin 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। sin 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू है 1/2 माइनस का माइनस, sin 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू है 1/√2।
1 1 दा 1, 2 अंडर रूट 2 सिंपल आ गया, माइनस का माइनस, 1 1 दा 1, 2 अंडर रूट 2 सिंपल आ गया। अब माइनस है, इसका मतलब हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 अंडर रूट 2 सिंपल आ गया क्योंकि वैल्यू सेम थी, और 1 माइनस 1 सिंपल आ गया। 1 माइनस 1 यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब 0 को से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। दिस इज वेरी इजी। 1030 प्लस 1045, 1 माइनस 1030, 1045। अब 1030 की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1045 की वैल्यू है +1, 1 सिंपल आ गया। 1030 की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1045 की वैल्यू है 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर प्लस था, और आपको मैंने पहले बताया था जहाँ पर प्लस होगा तो वहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 जो है सपोज किया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर 1 सपोज किया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 1 हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 1 आया, और मतलब यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 1 दा 1 आया, और अंडर रूट 2 1 दा अंडर रूट 3 आ गया, सिंपल। अब ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने 1 जो है हम लोग सपोज करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर सपोज किया 1 जो है यहाँ पर हम लोगों ने सपोज किया, तो इसका जो है एलसीएम जो है क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस का माइनस, 1 1 दा 1 आ गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे करते हैं। 1 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, अब हमने इसको मल्टीप्लाई में लिखा है। मल्टीप्लाई में कैसे लिखा है, 1 प्लस अंडर रूट 3 सिंपल आ गया पहले, उसके बाद अपॉन में 3 आ गया, उसके बाद जो है ये जो है ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 3, उसके बाद अंडर रूट 3 माइनस 1 जो है डिवाइड में था, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिवाइड में रखा है। 1 प्लस अंडर रूट 3, और जैसे अंडर रूट 3 डिवाइड मतलब ये कट हो गया आपस में, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 माइनस 1 ये बचा, तो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट 3 प्लस 1। अब आगे से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1, 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1, और हमने यहाँ पर लिखा था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हम लोगों ने सिंपल वही लिखा है, अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1। तो ये देखें सिंपल, अंडर रूट 3 स्क्वायर में रख दिया, प्लस 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 हो गए, 1 1 हमने स्क्वायर में रख दिया, अंडर रूट 3 स्क्वायर में रख दिया, प्लस माइनस माइनस, 1 1 दा 1 हम लोगों ने इसको स्क्वायर में रख दिया। अंडर रूट 3 प्लस 1 हम लोगों ने इसको स्क्वायर में रखा, और 3 माइनस 1। अब 3 जो है वो अंडर रूट से ही वहाँ पर पीछे कट हो गया होगा, आपको तो याद है। अब ये तो आप लोगों इसको देख के फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये इसके इक्वल है, तो हम लोगों ने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। अब देखें इसको हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट किया है बिल्कुल इसी तरह से। a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3, ए देखें अंडर रूट 3। आप सोच रहे होंगे इसको अंडर रूट 3 में क्यों नहीं रखा, अगर मैं अंडर रूट 3 में भी इसको रखती, देखें अगर मैं अंडर रूट 3 में रखती तो ये इसी तरह कट हो जाता। ये देखें अगर मैं अंडर रूट 3 में भी इसको रखूँ इस तरह करके, ठीक है, तो अंडर रूट 3 से ऐसे कट हो जाता, तो आंसर क्या आ जाता, 3। तो इसको मैंने सिंपल 3 ही रखा है, तो आप लोग भी बिल्कुल सिंपल 3 ही रखें। उसके बाद प्लस 2 आया, तो a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3। अब मैंने इसको 3 इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं आ रहा इसीलिए, और b की वैल्यू है 1, और यहाँ पर b की वैल्यू अगर मैं 1 भी रखूँ तो 2, अगर 3 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो सेम आंसर आ जाएगा, और 1 को अगर मैं b स्क्वायर यहाँ पर लिखा होगा तो 1 1 दा 1, तो मैंने सिंपल इसको 1 लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको खोल के अभी लिख के दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने अगर इस तरह भी लिखा बिल्कुल फॉर्मूले के मुताबिक, a की वैल्यू अंडर रूट 3, और मैं इसको इसके साथ कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया, 3 बच गया, प्लस 2 अंडर रूट a, मतलब a की वैल्यू अंडर रूट 3, b की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 स्क्वायर, ये सिंपल आ गया, ये सिंपल आ गया। 3 अंडर रूट, अगर 3 को अंडर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस, 1 1 दा 1, सिंपल, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आगे करते हैं। 4 को 2 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, अंडर रूट 3 सिंपल आ गया, 2 का 2 आ गया। अब देखें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3, यानी कि 2 से कैंसिल, 2 ऑन द 2, 2 टू द 4। हमने इसको इसीलिए लिखा है ताकि हमारी वैल्यूज कट हो जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3। अब देखें हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
cot 45 डिग्री cot 30 प्लस 1 cot 30 माइनस cot 45। अब cot 45 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई cot 30 की वैल्यू है √3 प्लस 1 cot 30 की वैल्यू है √3 माइनस cot 45 की वैल्यू है -1। अब देखें इसकी वैल्यू √3 वन दा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3 प्लस 1। अब देखें ये बिल्कुल वही आ गया सिंपल जिस तरह लिखा हुआ था, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ये तो सिंपल वैसे ही आ गया है, और ये जैसे ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल हम लोगों ने सेम लिख लिया है। और इसको आप लोग पहले लिखें या बाद में लिखें, बात बिल्कुल सेम है। देखिए 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 बिल्कुल बात सेम होगी। अब देखें अगर इसको आप लोग साथ लिखें मतलब यानी कि अंडर रूट तो ये आपस में करें और इसको 1 को 1 के साथ करें तो ये इसी तरह हो जाएगा। देखिए अंडर रूट स्क्वायर में आ गया, 1 1 स्क्वायर में हो गया, बीच में प्लस आ गया, अंडर रूट स्क्वायर में आ गया, माइनस प्लस माइनस 1 1 जो है स्क्वायर आ गया। तो अब देखें कि ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, और इसको अगर हम इस तरह भी लिखें तो ये इस फार्मूले के मुताबिक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अब देखें जिस तरह मैंने आपको पीछे करके दिखाया था, a की वैल्यू स्क्वायर में आया प्लस 2 और a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1 प्लस 1 स्क्वायर, और ये देखें ये 2 अंडर से कट गया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया आंसर। 3 का 3 आया, प्लस का 2 का 2 आया, अंडर रूट प्लस का 1 2 यहाँ पर आ गया। 3 प्लस अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें 3 प्लस, अब यहाँ पर इस तरह हुआ है 3 प्लस 1 4 हो गया, प्लस का प्लस 2 सिंपल आ गया, अंडर रूट यहाँ पर सिंपल आ गया 2 का 2। अब इसके मतलब यहाँ पर सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आया, 3 और 1 यहाँ पर 4 हो गया, और 2 का 2 सिंपल आ गया, 2 का 2 यहाँ पर आ गया, 4/2 प्लस 2/2 अंडर रूट 3 सिंपल आ गया, 2 2 से कैंसिल, 2 × 2 2 to the 4, 2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाइव डेट साइन 60 इज इक्वल टू साइन 30 कॉस 30। अब इज इक्वल लिखा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है इस दोनों साइड का आंसर जो है सेम आना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल 2 का 2 सिंपल आ गया, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये तो सिंपल आ गया √3/2, 2 से कैंसिल, √3 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया, ये 2 का 2 सिंपल आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 1 2, तो आंसर सेम आ गया। आगे देखिए हम लोग tan 30 प्लस cot 30 इज इक्वल sec 30 प्लस cos sec 30। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 प्लस का प्लस cot 30 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल sec 30 की वैल्यू है 2/√3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई cos sec 30 की वैल्यू है 2। अब देखें 1 का, अब इसके बीच में प्लस आ रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो √3 आ गया, 3 आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस। अब ये देखें 2 हैं तो हम लोगों ने इसको स्क्वायर में रख दिया, इज इक्वल 2 to the 4 और √3 आ गया, 1 प्लस ये इसको कट कर देंगे, 3 सिंपल आ गया, और √3 आ गया, 4/√3, 3 और 1 4 आ गया, √3 4/√3, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3 बोथ साइड। अब उसके बाद 4/√3 मल्टीप्लाई 4/√3 इज इक्वल 4/√3 मल्टीप्लाई 3/√3, सही है। अब उसके बाद जो है, अब 4/√3 सिंपल, और उनको हमने साथ मिला लिया, 3/√3 स्क्वायर में डाल दिया, इज इक्वल 4/√3 और 3/√3। अब हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, इसको इसके साथ कट कर दिया, इसको इसके साथ कट कर दिया, 4/√3 सिंपल आ गया, 3 सिंपल आ गया, 4/√3 सिंपल आ गया, और 3 यहाँ पर सिंपल आ गया। cos 30 माइनस साइन 30 प्लस 2 साइन 60 cos 60 इज इक्वल 1, यानी कि इसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। cos 60 की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू है 3 √3/2 स्क्वायर में आ गया, प्लस का प्लस 2 का 2 आ गया, मल्टीप्लाई
साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल 1 आ गया। अब ये स्क्वायर में है और यहाँ पर बीच में माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आंसर मतलब 2 आ जाएगा। 1 माइनस √2 आ गया, उसको स्क्वायर में रख दिया, प्लस का प्लस 2 से कैंसिल, √3 सिंपल आ गया, 2 का 2 आ गया, यहाँ पर 2 ये वाला आया, ठीक है। मतलब अगर हम √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा और 2 1 2 इज इक्वल 1। अब आप लोग देखिए यहाँ पर कोई ना कोई तो फॉर्मूला लग रहा है, आप लोग याद करें, फिर आपको मैं भी दिखाती हूँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो हमारा देखें ये फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 माइनस 2 का सिंपल, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल 1। 1 का 1 माइनस 2 का 2 1 2 स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब और इसके बाद 2 को 3 से मतलब कट करेंगे तो सिंपल स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद 4 का 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल 1। 3 और 1 4 माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 √2 अपॉन मतलब उसके बाद 2 आ गया इज इक्वल 1। 4 माइनस 2 √3, और इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसको जो है हम लोग ऊपर लेकर आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर ये डिवाइड में था, अब हम लोग इसको ऊपर ले आए हैं यहाँ पर, प्लस का 2 √3 इज इक्वल 1। 4 माइनस 2 अगर हम बात करें, देखें अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, अब हम लोग को समझना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखें 2 से कैंसिल, अब 4 अपॉन 4 आ गया इज इक्वल 1, अब 4 से कैंसिल 1 इज इक्वल 1, हमारा आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 2 साइन 30 इज इक्वल 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1, 1 माइनस 1, और इसके देखें स्क्वायर है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू है 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। अब देखें 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/4, क्यों 2 to the 4 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 √2 अपॉन 4 2 to the 4 माइनस 1, 2 1 2 2 to the 4 2 2 to the 4, 1 माइनस 1 अपॉन 1 1 2 सिंपल आ गया इज इक्वल का इज इक्वल। अब 3 1 3 2 का 2 सिंपल आ गया, माइनस का 1। अब देखें यहाँ पर जो है माइनस है तो इट्स मीन हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 का 2 सिंपल आ गया, और आप लोग का एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लें, 2 माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल 2 का 2 आ गया 3 माइनस 1। अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/2 इज इक्वल आंसर आ जाएगा। 2 sin 45 प्लस 1/2 cosec 45 इज इक्वल 3/√2, यानी कि इसका आंसर 3/√2 ही आना चाहिए। 2 इज इक्वल साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस का प्लस 1/√2 cosec 45 की वैल्यू है √2 इज इक्वल 3/√2 सिंपल आ गया। अब 2 1 2 √2 सिंपल आ गया, प्लस 2 1 √2 √2 अपॉन 2 इज इक्वल 3/√2। अब देखें यहाँ पर जो है एलसीएम होगा, क्योंकि प्लस आ रहा है, 2/√2 आ रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हम लोगों ने स्क्वायर में रख दिया, प्लस का प्लस, और ये जो है हम लोगों ने इसको हम लोगों ने स्क्वायर में रखा और इसको स्क्वायर में रखा, 3/√2 आ गया। अब देखें 2 to the 4, इसको हमने कैंसिल किया तो 2 आ गया, 2/√2 इज इक्वल 3/√2, 4 प्लस 2 इज इक्वल 6, 2/√2 आ रहा है, 3/√2 यहाँ पर आ गया, 2 1 2 2 3 6, 3/√2 इज इक्वल 3/√2 आंसर आ गया। साइन स्क्वायर इज इक्वल 60 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 60 इज इक्वल 1। अब साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू है √3/2 स्क्वायर में रखा, प्लस 1/√2 स्क्वायर में रखा इज इक्वल 1, यानी कि इसका आंसर 1 में आना चाहिए। अगर हम इसको कट करें, इसको अगर हम इसके साथ कट करें तो और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 और 2 to the 4, क्योंकि इसका जो है इसके साथ तो कट हो गया, लेकिन अब इसके साथ तो रहता ही है ना, यानी कि स्क्वायर जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इसके साथ तो हम लोगों ने कट कर दिया, लेकिन इसके साथ अभी है तो हम लोगों ने इसको 2 to the 4 कर दिया है, प्लस 1 1 1 2 to the 4 इज इक्वल 1। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, अब 4 आ गया, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग कर सकते हैं। अब देखें 3 + 1 इज इक्वल 1।
अब देखिए यहाँ पर आप लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना किया करें, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ना पीछे वैल्यूज़ में, वहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया करें, यहाँ पर ना किया करें। 4/4, 4 में कैंसिल इज इक्वल 1 इज इक्वल 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल 30 इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल 30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू है 1 देखें टेंजेंट स्क्वायर 30 यानी कि 3√2 अपॉन स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 1 प्लस 3√2 स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/3 क्योंकि 2 इसके साथ कैंसिल हो गया 1/3 आ गया, 1 प्लस इसके साथ 2 इसके साथ कैंसिल हो गया 1/3 आ गया इज इक्वल 1 माइनस 2 इज इक्वल 1 1 द 1 2 टू द 4 2 1 द 2 2 टू द 4। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे करते हैं। 3 माइनस 1 इज इक्वल 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और ये देखें यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1 1 द 1 और 2 सिंपल आ गया। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, सिंपल का 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, 3 सिंपल आ गया। और ये 1 अब इसको जो हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लिया है क्योंकि बीच में माइनस है, 2 आ गया और उसके बाद हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया है। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 2 टू द 4 3 में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या है, 2 बचा है और इसके अलावा यहाँ पर बचा है यहाँ ठीक है यहाँ 2/4 तो नहीं बचा, 1/2 बचा है क्योंकि देखें यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस किया तो 1/2 1/2 इज इक्वल 1/2 हमारा आंसर आ गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल 60 इज इक्वल सेक स्क्वायर इज इक्वल 60। 1 प्लस और टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू है √3 और स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। सेक 60 की वैल्यू है 2 स्क्वायर। 1 प्लस ये 2 इसके साथ मतलब 2 जो है √ के साथ कैंसिल हो गया तो 3 सिंपल आ गया 2 टू द 4 3 और 1 4 आ गया, 4 का 4 प्रूव्ड हो गया। अब ये जो है इसके अलावा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2 स्क्वायर में आ गया, माइनस का माइनस। सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर में आ गया इज इक्वल 1 माइनस टेन 45 स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू है 1 और 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू है 1 जो कि हम लोगों ने स्क्वायर में रख दिया है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब 1 आ गया, ये 2 को हम लोग √ से कैंसिल कर दिया, 2 आ गया माइनस 1 और ये 2 अब देखें यहाँ पर आ गया 2 टू द, अब देखें ये जो है इसके साथ कैंसिल हो गया तो सिंपल 2 आ गया। अब इसके बाद 1 माइनस 1 1 द 1 1 प्लस 1 1 द 1। अब यहाँ पर माइनस है तो एलसीएम हो गया, 1 माइनस 1 सिंपल 2 आ गया। 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल 2, 1 माइनस 1 इज इक्वल 0/2 या 0.2 अगर आंसर 0 यहाँ पर भी आंसर 0 क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर तो 0 आता है, तो प्रूव्ड हो गया क्योंकि दोनों साइड आंसर सेम आ गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल 30 इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर 30। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू है √3 स्क्वायर इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू √2 स्क्वायर सॉरी 1 प्लस ये जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 आ गया 2 टू द 4 3 और 1 4 और इज इक्वल 4। तो यहाँ पर हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर योर टाइम।